ये 3 रूल्स आपकी माइंडसेट की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात हो रहे हैं, अमीर हो या गरीब, दौलत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं, ये 3 रूल एक सक्सेसफुल मैन की ज़िंदगी का निचोड़ है। ये रूल बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक 26 साल के अमेरिकी की कहानी है जिसे फांसी होने वाली है एक कत्ल के इल्ज़ाम में। ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें बताती है कि हमारे दिमाग ने हमें कैसे कंट्रोल किया या हमने अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया तो हम बादशाह बन सकते हैं। फांसी से 4 दिन पहले 4 पैनलिस्ट की टीम उस कातिल के पास जाती है। ये पैनल जज, डॉक्टर, जेलर और साइंटिस्ट पर मुश्तमिल होता है। वो उसे 4 दिन बाद फांसी का बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फांसी से पहले हम एक तजर्बा करना चाहते हैं। जब तुम्हें फांसी दी जाएगी तो तुम्हारी गर्दन की 7 या 8 हड्डियां टूट जाएंगी और 7 या 8 मिनट तुम तकलीफ़ और दर्द बर्दाश्त करोगे। हम तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी देते हैं। हम तुम्हें एक कोबरा सांप से डंग लगवाएंगे जिससे तुम्हारी मौत 3 या 4 सेकंड में हो जाएगी। उसने सोच कर कहा कि ठीक है, मैं क्यों 7 या 8 मिनट का दर्द बर्दाश्त करूं। इससे तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके दस्तखत करवा लिए गए। अब 4 दिन बाद उसके हाथ पांव बांध दिए गए। अब सिचुएशन को समझें कि एक आदमी के हाथ में कोबरा है और बाकी 4 पैनलिस्ट वहां दूसरी तरफ खड़े हैं। उस कातिल को 4 दिन पहले बता दिया गया था कि जब तुम्हें कोबरा डसेगा तो तुम्हारी मौत 3 या 4 सेकंड में हो जाएगी। अब उसको इस बात का यकीन था कि उसकी मौत 3 या 4 सेकंड में हो जाएगी, क्योंकि वो 4 दिन पहले यही सोचता रहा कि उसकी मौत 3 या 4 सेकंड में होनी है। यह मैं आपको बताता चलूँ कि हर बच्चा पैदाइशी तौर पर जीनियस होता है, लेकिन फिर इसके ब्रेन के साथ घर वाले और स्कूल वाले छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि गूगल बताता है कि 18 साल तक हर बच्चे को 1,41,000 मरतबा ये बताया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते। मसलन बच्चा कहता है मैं खेलने जाऊं, नहीं। मैं इसके घर जाऊं, नहीं। मैं बाहर जाऊं, नहीं। मैं ये कर लूं, नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि 18 साल तक हम उसे ये कहते रहते हैं। 19 साल के उम्र में वो वही कहेगा ना। मैं अपनी कहानी की तरफ दोबारा आता हूँ। वो 4 दिन यही सोचता रहा, आई विल बी डेड इन 3 और 4 सेकेंड। अब जज ने कोबरे वाले आदमी को उसके करीब आने का कहा। वो आदमी उससे 5 फुट दूर रुक जाता है। अब कातिल के चेहरे पर काला स्कार्फ पहना दिया जाता है। वो स्कार्फ पहनते हुए एक बात सोच रहा है कि आई विल बी डेड इन 3 और 4 सेकेंड। काले कपड़े की वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब क्लाइमैक्स इसमें यह है कि वो कोबरे वाला आदमी पीछे हट जाता है और उसकी जगह एक सुई यानी नीडल वाला आदमी आ जाता है। अब नीडल वाला उसके हाथ को पकड़ता है और कातिल को एहसास हो चुका है कि अब वो मरने वाला है। अब नीडल वाला 2 मरतबा उसके हाथ पर सुई चुभो देता है। उस आदमी की 3 सेकंड में मौत वाक़या हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? साइंस हार जाती है कि ये कैसे मुमकिन है। नीडल से ही उसकी मौत वाक़या हो गई। अब उस शख्स का पोस्टमार्टम किया जाता है। साइंस हैरान है कि उसकी बॉडी में से जहर भी मिला। आप याद रखें कि आपका दिमाग इतना तेज़ है कि वो इसमें जहर तक पैदा कर सकता है सिर्फ सोचकर। इससे अंदाज़ा हुआ कि आपका दिमाग कितना बड़ा है। आप इससे बड़े बड़े सवालात करें, छोटे छोटे नहीं। अब मैं आपको 3 रूल बताता हूँ। नंबर 1, what is happening in your brain that is making the body change? यानी जो आपके जहन में आता है जिस्म वही करता है। मसलन शुगर की बीमारी सिर्फ और सिर्फ टेंशन से होती है। साइंस कहती है अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ अरसे बाद आपको इस वजह से शुगर हो जाती है। ये ऐन मुमकिन है कि जिस टेंशन की वजह से आपको ये बीमारी हुई है वो 6 माह में ख़त्म होगी, लेकिन शुगर हमेशा रहेगी। नंबर 2, ब्रेन कम्युनिकेशन विद ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द हॉर्न एंड न्यूरोट्रांसमिटर। यानी आपका दिमाग आपके पूरे जिस्म पर किसी
के साथ कम्युनिकेशन करता है। नंबर 3, समथिंग फेक इज़ बिलीव्ड इनफ समथिंग दैट इज़ बिकम समथिंग रियल, यानी कुछ झूठ हमारे दिमाग इतनी शिद्दत से मान लेता है कि वो आखिरकार सच साबित हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही करना शुरू कर देती है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।